भजन संहिता 107। बाइबल के भजनों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय है। यह भजन परमेश्वर की असीम दया, उसके उद्धार के कार्यों और मनुष्य के जीवन में उसकी निरंतर सहायता का वर्णन करता है। इसमें बार बार एक ही सत्य दोहराया गया है। जब मनुष्य संकट में परमेश्वर को पुकारता है तब वह उसे बचाता है। यह भजन हमें धन्यवाद करना, विश्वास रखना और परमेश्वर की भलाई को याद रखना सिखाता है। भजन की शुरुआत धन्यवाद से होती है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यह वाक्य पूरे भजन का आधार है। परमेश्वर केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी है। उसकी करुणा अस्थायी नहीं बल्कि अनंत है। मनुष्य भूल सकता है पर परमेश्वर अपनी दया नहीं भूलता। यहाँ छुड़ाए हुए लोग उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें परमेश्वर ने संकट, कैद, दुख या भटकाव से निकाला। परमेश्वर ने बचाया है। उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें उसकी महिमा का प्रचार करना चाहिए। परमेश्वर ने लोगों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया। इसका अर्थ यह है कि चाहे मनुष्य दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ढूंढ सकता है और वापस ला सकता है। वे लोग निर्जन मार्गों में घूम रहे थे। उन्हें कोई नगर नहीं मिल रहा था जहां वे बस सके। वे भूखे और प्यासे थे। उनकी आत्मा निराश हो रही थी। यह केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि आत्मिक अवस्था का भी चित्र है। जब मनुष्य जीवन का उद्देश्य खो देता है, भटकना मनुष्य के पाप और परमेश्वर से दूर होने का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने मार्ग स्वयं चुनता है तो अक्सर वह खालीपन और थकान में पहुंच जाता है। लेकिन जब उन्होंने संकट में परमेश्वर को पुकारा तब उसने उन्हें बचाया। परमेश्वर ने उन्हें सीधा मार्ग दिखाया, सुरक्षित नगर तक पहुंचाया, उनकी भूख और प्यास मिटाई। यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल समस्या हटाता ही नहीं बल्कि सही दिशा भी देता है। वे यहोवा की करुणा और मनुष्यों के लिए उसके आश्चर्य कर्मों के कारण उसका धन्यवाद करें। यह दोहराव बताता है कि परमेश्वर का उद्धार एक बार की घटना नहीं बल्कि जीवन भर का अनुभव है। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे। वे लोहे की बेड़ियों में बंधे थे। यह कैद केवल शारीरिक जेल नहीं बल्कि पाप है, अपराध बोध और निराशा की कैद का प्रतीक है। भजन संहिता इस पाठ में बताता है कि वे लोग इसलिए बंधन में पड़े क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का विरोध किया और उसकी सलाह को तुच्छ समझा। परिणाम स्वरूप उनका हृदय कष्ट से झुक गया। वे गिर पड़े, कोई सहायता करने वाला नहीं था। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन फिर वही बात होती है। उन्होंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, बेड़ियां तोड़ दी, उन्हें स्वतंत्र किया। चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, परमेश्वर की शक्ति उसमें बड़ी है। जो अपनी मूर्खता और पाप के कारण बीमार पड़ गए थे,
वे भोजन से घृणा करने लगे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए। यह स्थिति दिखाती है कि गलत जीवन शैली और आत्मिक विद्रोह मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तोड़ देता है। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। यह वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर केवल शक्ति से नहीं बल्कि अपने वचन के द्वारा जीवन बदलता है। चंगाई मिलने के बाद लोगों को निर्देश दिया गया, धन्यवाद बलि चढ़ाओ, आनंद से उसके कामों का वर्णन करो। इसका अर्थ यह है कि चंगाई केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, यह गवाही देने का अवसर भी है। वे जहाज़ों पर व्यापार करने निकले थे और समुद्र की महानता को देख रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा, ऊंची लहरें, गहरे जल और तूफान। परमेश्वर ने आंधी चलने दी, लहरें आकाश तक उठी, फिर गहराइयों में गिर गई। नाविकों का साहस टूट गया, वे मदहोश व्यक्ति की तरह डगमगाने लगे। यह जीवन के तूफानों का प्रतीक है, ऐसी परिस्थितियां जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तब तूफान शांत हो गया, लहरें थम गई, जहाज सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच गया। यह दृश्य हमें दिखाता है कि परमेश्वर जीवन के तूफानों को शांत कर सकता है। परमेश्वर भूमि और प्रकृति को बदल सकता है। वह नदियों को मरुभूमि बना सकता है, जल के स्रोतों को सुखा सकता है, उपजाऊ भूमि को बंजर बना सकता है। जब लोग दुष्टता करते हैं, लेकिन वही परमेश्वर मरुभूमि को जलाशय बना देता है, सूखी भूमि में सोते निकालता है, भूखों को बसने का स्थान देता है। लोग नगर बसाते हैं, खेती बोते हैं, दाख की बारियां लगाते हैं और भरपूर फल पाते हैं। परमेश्वर आशीष देता है जो जीवन फलदायी हो जाता है। भजन संहिता यह बताता है 107 कि कभी लोग अत्याचार और दुख के कारण घर जाते हैं, शासक अपमानित होते हैं और मार्ग खो देते हैं। परमेश्वर घमंडियों को नीचा और नम्रों को ऊंचा करता है, गरीबों को आकाश से उठाकर परिवार देता है। यह सामाजिक न्याय का चिन्ह है। परमेश्वर कमजोरों की ओर ध्यान देता है। धर्मी लोग यह देखकर आनंदित होते हैं, जबकि अधर्मी चुप हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे और यहोवा की करुणा को समझे। इसका अर्थ यह है कि जीवन की घटनाएं केवल संयोग नहीं है। हर उद्धार, हर बचाव, हर आशीष परमेश्वर की दया का प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास से सीखता है, परमेश्वर के कार्यों को पहचानता है, धन्यवाद करना नहीं भूलता। भटके हुए लोग जिन्हें दिशा चाहिए, बंधे हुए लोग जिन्हें स्वतंत्रता चाहिए, बीमार लोग जिन्हें चंगाई चाहिए, तूफान में फंसे लोग जिन्हें शांति चाहिए, चारों में एक समान बात है, संकट, परमेश्वर को पुकारना, उद्धार और धन्यवाद। यह जीवन का आत्मिक चक्र है। प्रासंगिक है जिसका प्राचीन समस्या में था। जब मनुष्य जीवन में खो जाता है, परमेश्वर मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य बुरी आदतों में बच जाता है, परमेश्वर स्वतंत्र करता है। जब मन टूट जाता है, परमेश्वर चंगा करता है। जब परिस्थितियां तूफान बन जाती है, परमेश्वर शांति देता है। भजन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि धन्यवाद करना। धन्यवाद केवल खुशी के समय नहीं बल्कि उद्धार को याद करते हुए हर समय करना चाहिए। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कई बार परमेश्वर ने हमें बचाया जबकि हमें पता भी नहीं था। धन्यवाद विश्वास को मजबूत करता है।
परमेश्वर की करुणा अनंत सत्य है। भजन बार बार कहता है उसकी करुणा सदा की है। मनुष्य बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन परमेश्वर की दया नहीं बदलती। यही इस भजन का सबसे गहरा संदेश है। भजन संहिता 107 एक धन्यवाद गीत है, एक गवाही है और एक शिक्षा भी। यह हमें सिखाता है संकट अंत तक नहीं होता, परमेश्वर पुकार सुनता है, उद्धार संभव है, धन्यवाद आवश्यक है। बुद्धिमान वही है जो परमेश्वर की करुणा को पहचानता है। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब हम भटके, गिरे, डरे या टूटे और फिर किसी अदृश्य सहायता से हमें संभाल लिया। इसलिए यह भजन केवल प्राचीन कविता नहीं बल्कि हर युग के विश्वासियों की कहानी है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन।